हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9 की नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जीरोस क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किस तरीके से उसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है उसके फैक्टर्स कैसे करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये एग्जाम के लिए। तो अब फैक्टर्स निकालने से पहले हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम है, उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम रिकॉल करते हैं कि फैक्टर्स किसी नॉर्मल नंबर के अगर निकालते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, या फैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा नंबर ले लेती हूँ 12। अब मैं इसके फैक्टर्स अगर निकालना चाहूंगी, क्या क्या फैक्टर इस 12 के हो सकते हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि फैक्टर का मतलब है कोई नंबर जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे और हमें रिमाइंडर क्या मिले, 1 मिले। जैसे 12 का अगर मैं एक बात करूं कि इसका एक फैक्टर है 4, इसका एक फैक्टर है 3, या इसका एक फैक्टर है 6, या इसका एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, 2 है ना। तो ये सारे इसके फैक्टर है। अगर मैं इसमें से सिर्फ एक फैक्टर ले लूं, मान लो मैं इसमें से एक फैक्टर ले लेती हूँ 4, तो 4 अगर इसका फैक्टर है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। फैक्टर का यही मतलब हुआ ना कि 4 अगर 12 का फैक्टर है तो ये इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 4 1 4, 4 3 12, हमें 3 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिला, 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या 4 का कोई और फैक्टर है। अब देखो जरा, 4 के भी अगर मैं फर्दर फैक्टर करूं, 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 4। तो अब 2 क्या है, फर्दर 4 का फैक्टर है। 2 भी क्या इस 12 को डिवाइड कर रहा है, इस 12 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 6 12 कर सकते हैं ना। तो यही हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके, इसी एक कंसेप्ट को यूज करके हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल एक ले लेते हैं। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x + 4। मैंने बोला इसका एक फैक्टर निकालो। अब फैक्टर क्या होगा, जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिले, कोई भी एक पॉलिनोमियल जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले। मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सिर्फ न्यूमरेटर कट जाए पूरा, और वो मुझे आंसर मिल जाए। अब देखो इसको मैं क्या कर, इसको हमने क्लास 8 में कॉमन लेकर फैक्टर्स निकालना सीखे हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें देखो कॉमन ले सकती हूँ कुछ 2x और 4 में, दोनों में इसमें 2 × x और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो x + 2 आ गया। यानी कि ये पूरा का पूरा अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो भी मुझे कुछ ना कुछ जो है रिमाइंडर 0 मिलेगा, और अगर x + 2 से भी डिवाइड करूं तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर है, अगर मान लो वो पॉलिनोमियल px है, x उसका वेरिएबल है, तो इसमें कोई ना कोई पॉलिनोमियल, जैसे अभी हमने देखा था इसके कॉमन लिए थे तो x + 2 और 2 आ गए थे। तो मैं अगर इसको किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी, मान लो वो पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में है x - a, तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये चीज तो इन जनरल हो गई हमारी जो हम बात करते हैं। यहां पर हम इसी चीज को यूज करके ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर x - a इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो जो इसका फैक्टर होगा, यानी कि जो इसका 0 होगा, वो इसका भी 0 होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि 12 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 इसका फैक्टर है। और 4 का फैक्टर कौन है, 4 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 4 का फैक्टर है। तो 2 जो है मेरा, 4 12 का फैक्टर है, 2 4 का फैक्टर है। तो आप देखो 12 का फैक्टर 2 भी है, मतलब 4 का से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 12 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जब ये इसका फैक्टर है तो जो इसका फैक्टर, जो इसका 0 होगा, वो इसका भी 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ x - a इसका फैक्टर है, तो x - a को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं, जीरोस का मतलब क्या हुआ, हमने जीरोस पढ़े हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देते हैं। तो अगर मैं x - a को 0 के इक्वल रखूंगी तो यहां से मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी, a। तो ये जो x की वैल्यू a होगी वो इसका फैक्टर कब है, जब ये भी क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। और मैं कह रही हूं अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी जीरोस इसमें भी क्या देना चाहिए, हमें 0 देना चाहिए। यही हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है
उसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा, क्योंकि 1 से कम हो गई अगर डिग्री तो क्या हो गया, वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या उससे ज्यादा है और कोई एक रियल नंबर है a, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उस केस में जो x माइनस ए है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। कब फैक्टर होगा, अगर इसका सॉल्यूशन px में रखने पर हमारा क्या मिल जाए, px 0, तो x माइनस ए का सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू a होगी, तो इन्होंने लिख दिया कि pa क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, अगर ये इसका फैक्टर है, किसका, px का। दूसरा ये कह रहा है कि ये 0 आ गया, तो उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी वैल्यू को रखने पर, जैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां पर, इस पॉलिनोमियल 2x प्लस 4 की वैल्यू मुझे 0 कब मिलेगी, इसकी वैल्यू जो भी एग्जांपल लिया था, ये कब 0 मिल सकती है मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। इसमें हम अलग अलग वैल्यूज रख के देखते हैं और देखते हैं हमें 0 कब मिलेगा। यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे -4 कैसे हो सकता है, x है 2 इंटू एक्स, तो अगर मैं 2 में -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। तो x की क्या वैल्यू रखने पर ये 0 हुआ, x की वैल्यू -2 रखने पर ये मुझे क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x -2, ये वैल्यू मेरी मुझे क्या दे रही है, ये a की वैल्यू दे रही है और इससे मुझे इसका क्या मिल जाएगा, फैक्टर मिल जाएगा। हमारी ये जो सेकंड लाइन है कह रही है कि अगर किसी वैल्यू के लिए मुझे 0 मिल जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे यहाँ पर px की वैल्यू मुझे -2 रखने पर 0 मिल गई, तो यहाँ पे मुझे a क्या मिला, -2, तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, x माइनस ए यानी कि माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। हम जो आगे एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कि दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या कह रही है ये, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें x की कोई वैल्यू रखने पर मुझे मिल जाए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, तो x की वो वैल्यू 0, उसका जो x का जो जीरोस है उससे मुझे मिलेगा उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि a वैल्यू रखने पर मुझे 0 मिला, तो ये जो x माइनस ए है ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। या फिर उल्टा कह दें कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो इस x माइनस ए की जो 0 होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या देगा, 0 देगा। तो जो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस वाले का 0 है वही इस पॉलिनोमियल का 0 है। जीरोस हमने देखे थे ना कि वो वैल्यू जिसे रखने पर 0 मिल जाए। तो एक तो ये मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने का। दूसरा हम पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें देखो हमारे पास 3 टर्म्स होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पहले वाली जो हमारी हाईएस्ट पावर डिग्री 2, दूसरी सिंगल पावर और तीसरी कांस्टेंट। तो जब भी हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाली है हमारी टर्म उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो, उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या कर लेंगे हम, a इंटू सी के फैक्टर्स कर लेंगे। अब वो जो फैक्टर्स मेरे आएंगे उसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा, कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने पर मुझे बीच वाली टर्म bx मिल जाए, और वही हम उसको bx को क्या कर लेंगे, उन्हीं दोनों टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉमन लेंगे और कैसे करेंगे वो सारा अभी हम क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से इनको यूज करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 अब अपनी एक्सरसाइज 2.3 का। ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल हमें क्या कह रहा है कि कौन से पॉलिनोमियल जो है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव x प्लस 1 एज अ फैक्टर। मतलब फैक्टर, हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि ये x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। अब हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर कोई एक नंबर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है x माइनस ए, तो वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का। वो कब होगा फैक्टर, जब इसका जीरो हमें इसमें भी क्या दे, 0 दे।
अगर कोई ये x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल का जो इसका फैक्टर बनेगा उसका जीरो निकालकर हम देखेंगे कि x माइनस ए की वैल्यू इसमें रखने पर, यानी a यहां पर रखने पर pa हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि इसका जीरो क्या आएगा, x माइनस ए का a आएगा, तो वो वैल्यू यहां रखी तो ये पॉलिनोमियल भी मेरा क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यही हमने डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करना है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट पार्ट कि ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसको मान लेती हूँ मैं ये पॉलिनोमियल px है। अब हमसे क्वेश्चन ने बोला कि x प्लस वन फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस वन फैक्टर कब होगा, जब x प्लस वन का जीरो इसमें रखने पर इसकी वैल्यू भी क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो पहले तो x प्लस वन का जीरो निकालते हैं। x प्लस वन का जीरो अगर मैं निकालूंगी, इफ x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ में वन प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो अगर ये x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका जो जीरो आया -1, ये -1 इसमें भी मुझे क्या देगा, जीरो देगा। तो अब मैं इसमें x के बदले नाउ लेट इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं, ये जो गिवन है px x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मैं इस पॉलिनोमियल में x की जो ये वैल्यू मैंने निकाली है -1, इस वैल्यू को अगर यहां रख दूं तो मुझे यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि ये x प्लस वन फैक्टर है या नहीं। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, वरना नहीं है। तो अब x के बदले -1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन का क्यूब, x क्यूब था तो -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस में -x प्लस 1। अब इनको ब्रैकेट्स को खोलते हैं। पहले -1 का क्यूब, -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो 1 को तो कितनी बार भी करो आप 1 ही मिलेगा। अब माइनस है, ऑड नंबर में है पावर, तो क्या मिलेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये मिला मुझे -1, यहां पर मुझे क्या मिला, प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, फिर आगे प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो माइनस प्लस 1 में से 1 गया 0, फिर उसके बाद दूसरा माइनस है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस ये भी क्या हो गया, -1 में से 1 गया, क्या बचा, 0। तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ये x इज इक्वल्स टू -1 रखने पर क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसका मतलब ये जो मेरा था x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो ऐसे ही मुझे सारे पार्ट्स में देखना है कि x प्लस 1, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो हर पार्ट में हम देखेंगे कि x प्लस 1 की जीरो क्या है, -1 है, और वो रखने पर अगर मुझे पॉलिनोमियल जीरो मिल गया तो फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं मिला तो फैक्टर नहीं है। तो दोबारा से हम देख लेते हैं कि जीरो ऑफ x प्लस 1 इज, ये हम निकाल चुके हैं यहां पर, तो बार बार नहीं रखते। तो जीरो ऑफ x प्लस 1 वो क्या आया, इसको अगर जीरो के इक्वल रखूंगी तो ये क्या मिलेगा मुझे, x की वैल्यू यहां से -1, क्योंकि इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की क्या वैल्यू मिल गई, -1। जैसे यहां पर हमने रखकर देखा, तो डायरेक्टली रख लेते हैं। लेट हमारा पॉलिनोमियल px क्या है, जो हमें गिवन है, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमें x के बदले क्या रखना है, -1 रखना है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस में 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो -1 की पावर 4 इवन नंबर ऑफ पावर है, तो माइनस पेयर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर कितनी बार भी करो, क्यूब करो या 4 पावर करो, 1 ही मिलेगा। तो ये हो गया +1। यहाँ पर क्या है, -1 की पावर क्यूब है, 3 है, ऑड नंबर है, तो माइनस रह जाएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा ऑड नंबर में क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। और बाहर प्लस था तो प्लस माइनस क्या रहा यहाँ, -1। उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +1 ही रहा। आगे ये ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस क्या हो गया, -1, और फिर +1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 - 1 0 हो गया, फिर 1 - 1 0 हो गया, और एक 1 बच गया। क्या ये 0 के इक्वल आया, नहीं आया। तो हमें ये वाला जो पॉलिनोमियल था x + 1, उसकी जो जीरोस थी मेरी -1,
वो इस वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना पाया। इसका मतलब ये जो x+1 है मेरा, ये इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सो आई कैन से x+1 इज नॉट इट्स फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा। थर्ड पार्ट में ये पॉलिनोमियल है, तो पहले तो हमें क्या निकालना है, x+1 फैक्टर है या नहीं वो बताना है। तो x+1 का जीरो क्या है, हम निकाल चुके हैं यहां पर ये, तो लिख लेते हैं जीरो ऑफ x+1, वो क्या है हमारा -1 है। तो अब मान लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है जिसमें वैल्यू पुट करनी है वो px है, और वो हमारा क्या है x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें हमें इस पॉलिनोमियल का जो जीरो आया था ऊपर वाला, जो कि मेरा -1 था, वो यहां रखकर देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस में -1 और फिर +1। तो इसको अगर हम देखें, पहला -1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहा, और माइनस की पावर 4, माइनस किस में आ गया, पेयर में आ गया, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये +1 रहा। फिर आगे 3 इंटू क्या करना है मुझे, -1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1, लेकिन माइनस भी है, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। जब ऑड नंबर में है तो माइनस की पावर जो होगी, माइनस का नंबर, उसकी पावर अगर ऑड में है तो माइनस ही आएगा, तो ये -1 हो गया। उसके बाद प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस -1 +1। देखो ये लास्ट वाला तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 में से 1 गया 0, सिर्फ स्टार्टिंग वाले बच्चे उनको लिख लेते हैं 1, फिर ये प्लस 3 1 जा 3 और प्लस माइनस -3, फिर प्लस 3 1 जा 3। अब देखो -3 + 3 तो कट गया, लेकिन 1 बच गया एक, तो 0 तो नहीं आया, ये 0 नहीं है। तो क्या ये इसका 0 है, नहीं है, तो थर्ड वाले पार्ट का भी ये 0 नहीं है। तो x+1 सॉरी फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि इस x+1 का 0 मुझे इस पॉलिनोमियल में 0 नहीं दे रहा। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में भी हम अपने, पहले तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x+1, उसका अगर हम 0 देखें तो x+1 का जो 0 है, 0 ऑफ x+1 इज -1। तो ये -1 की वैल्यू हम अपने इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो इस पॉलिनोमियल को हम px मान लेते हैं, x³ - x² -2 प्लस √2 इन x प्लस में √2। अब जहां भी x है, x के बदले रखना है -1, तो ये हो जाएगा मेरा पहला तो -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस √2। x है, x के बदले मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, -1, और फिर आगे क्या है, √2। अब इसको देखो खोलते हैं, पहला -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और माइनस की पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो -1 रहा। फिर उसके बाद माइनस इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 ही रहा, माइनस बाहर था, अंदर से आया प्लस का 1, फिर माइनस। अब देखो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट में, तो यही रहना चाहिए 2 प्लस √2, लेकिन माइनस भी तो है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो बाहर वाले माइनस से ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये ब्रैकेट एज इट इज आया मेरा प्लस, फिर उसके बाद क्या है, प्लस में √2। ब्रैकेट यहीं भी हटा सकते हो आप, क्योंकि देखो हमारे पास बाहर क्या है, प्लस है, और प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 क्या हो गया, 2, और दोनों माइनस के, तो डिजिट भी कैसी आई, माइनस की। फिर उसके बाद में +2, फिर प्लस ये √2 और ये √2, कितने √2 हो गए, 2 √2 हो गए। जैसे x + x 2x हो गया, ऐसे 1 √2 और 1 √2 मिलकर क्या हो गए, 2 √2 हो गए। अब ये -2 और +2, माइनस प्लस क्या हो गया, -2 में से 2 गया, क्या बचेगा, 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्या बच गया, 2 √2 बच गया। क्या ये 0 है,
नहीं है, तो इसका मतलब ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर कब होगा कोई किसी पॉलिनोमियल का, जब उसका 0 रखने पर हमें उस गिवन पॉलिनोमियल में भी क्या मिल जाए, रिजल्ट 0 मिल जाए। यानी एक का अगर कोई 0 है तो वो दूसरे का भी 0 होना चाहिए, तभी वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। सो हम लिख देंगे सो x प्लस 1 इज नॉट इट्स फैक्टर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस।